हेलो दोस्तों। यूपीएससी यूपीपीएससी एई की डेट भी आ गई है। ठीक है, एई की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उससे पहले पहले हम ये सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। ठीक, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? लिंग। ठीक, आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक, तो बात करते हैं वचन क्या होते हैं। ठीक, तो वचन का मतलब होता है हिंदी व्याकरण में संख्या। ये संख्या निरूपित करता है। ठीक, तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, या क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वचन। उसे वचन कहते हैं। क्लियर? कैसे एकत्व अनेकत्व क्या है भाई? एकत्व का मतलब है एक संख्या का बोध हो। क्या हो? एक वस्तु का बोध हो या एक संख्या का बोध हो। ठीक, अनेकत्व का मतलब है बहुत सी, अनेकों संख्या, अनेकों वस्तुओं का बोध हो। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया आपका एकत्व और अनेकत्व। ठीक, अच्छा, बात करते हैं। आपने जो बहुत थोड़ा बहुत संस्कृत जानते होंगे, जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़े होंगे कि वचन जो है, संस्कृत में जो वचन होते थे, संस्कृत में वचन होते थे एक वचन, द्विवचन और द्विवचन और बहुवचन। याद होगा, बचपन में पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। हिंदी में द्विवचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, संस्कृत में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, बट हिंदी में द्विवचन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, या तो एक वचन होगा, या एक संख्या होगी, या अनेकों संख्याएं होंगी। ठीक, तो हिंदी में वचन के अगर प्रकार देखें, वचन के प्रकार तो दो प्रकार के हैं। एक है आपका एक वचन और दूसरा है बहुवचन, या तो एक या बहुत। ठीक, हिंदी में। लेकिन अगर संस्कृत की बात करेंगे तो आपका संस्कृत में द्विवचन भी डिफाइन करके रखा है। तो अगर इसको परिभाषित करें कि भाई एक वचन क्या है? एक वचन, ठीक है, तो एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एकत्व का बोध है या एक वस्तु को बोध हो। शब्द के जिस रूप से क्या हो? एक वस्तु को बोध हो। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो। ठीक, उसे हम कहते हैं एक वचन। एक वस्तु का बोध हो। ठीक, जैसे जैसे नदी, घोड़ा, कलम। ठीक, आदि। इन सब शब्दों से एक वस्तु का बोध हो रहा है। बहुवचन की बात करते हैं।
बहुवचन, बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्या हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो। ठीक, जैसे जैसे नदियां, ठीक है, नदी मतलब एक नदी, नदियां मतलब अनेकों नदियां, ठीक है, घोड़े, ठीक, कलमें आदि। ठीक, तो समझ गए, एक वचन मतलब एक वस्तु का बोध होगा, बहुवचन मतलब अनेक वस्तु का बोध होगा। तो ये हो गए एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है भाई? नोट जो है सामान्यतः, सामान्यतः व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, के बहुवचन, के बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ये हम संज्ञा जब हमने पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा हो वो वाला लेक्चर, पीछे जाके पहले वो लेक्चर देख लें। ठीक है, तो इसके समानता बहुवचन नहीं होते। जैसे राम, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये एक वचन है। राम को हम बहुवचन बनाने में ऐसे नहीं लिख सकते हैं रामे, ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर बात करें जैसे सोना, क्या है, सोना कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, तो इसको हम सोने नहीं लिख सकते हैं बहुवचन रूप, ठीक है, इसका बहुवचन नहीं होगा। तो ये है कि सामान्यतः जो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, उनके बहुवचन रूप नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, एक वचन अगर आपको दिया बहुवचन कैसे बनाएंगे, कुछ नियम है, उनका अगर पालन करेंगे तो बन जाएंगे। ठीक, जैसे पहला, अगर कोई शब्द आकारांत, आकारांत, ये मैं पहले बच्चे, आकारांत मतलब अंत में क्या आएगा, आ की मात्रा होगी, बड़े आ की, उसको बोलते हैं आकारांत। तो आकारांत और पुल्लिंग शब्द है, अगर आकारांत पुल्लिंग, तो हमने लिंग भी पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप जानते हैं। आकारांत ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के जो आ है, आकारांत है जो आ रहा है, इसको को ए, अगर ए में बदल दें हम, ठीक है, ए करके बहुवचन बना सकते हैं। समझ गए, अगर आपका पुल्लिंग शब्द ऐसा है जो आकारांत है, तो उसके आ को अगर ए में बदल देंगे हम, तो वो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे जैसे कौवा, ठीक है, कौवा पुल्लिंग शब्द है और लास्ट में देखिए आ रहा है, तो आकारांत है। उसने बताया कि आ को अगर आप ए में बदल देंगे तो आपका ये बहुवचन बन जाएगा। कौवा क्या है, एक वचन, तो अगर मैं इसको लिख दूं कौवे, ठीक है, ए का क्या है, ए क्या है, ये मात्रा लगती है, तो वहां पर मात्रा लग गई तो वो कौवे हो गया।
ठीक, तो ये शब्द आपका हो गया क्या, बहुवचन। ठीक है, ये एक वचन था। और भी एग्जाम्पल देंगे, जैसे कुत्ता। कुत्ता देखिए अंत में आ रहा है बड़ा वाला, तो आकारांत हो गया। कुत्ता क्या है, पुल्लिंग है, तो इसको क्या कर देंगे, आ को ए में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुत्ते। ये क्या हो गया, बहुवचन। क्लियर। गधा, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको गधे कर दो अगर आप, आ की जगह ए कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन। ठीक, तो ये पहला नियम था, अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके आ को अगर ए कर दें आप, तो वो बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अकारांत। वो आकारांत है, ये अकारांत। अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है अगर, तो जो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो आ है, यही आएगा अकारांत में, को क्या कर दें अगर, को अगर ए कर दें, ए पर अंग वाली मात्रा चांद बिंदी, ठीक है, कर देने से बहुवचन बन जाता है। ठीक, जैसे जैसे बात, ये क्या है, एक वचन है, और ये क्या आ रहा है, बात क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, ठीक है, कैसे स्त्रीलिंग में बात का प्रयोग करते हैं ना, कि बात खत्म नहीं हो रही है, हो रहा नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं, बात खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, रही है, स्त्रीलिंग वाली क्रिया आ रही है, बात स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो इसका आ को किस में बदलना है, ए और अंग बिंदी में, तो इसको अगर मैं कर दूं बातें, देखिए बदल गया ना, ये हो गया एक ही मात्रा और अंग की बिंदी अनुस्वार वाला। ठीक, तो ये हो जाएंगी बहुवचन। समझ में आया, समझ में आया। ठीक, वैसे ही रात, रात क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है और अकारांत है, तो अकारांत को ए में बदल दें तो क्या हो जाएगा, रातें। ये क्या हो जाएंगी, बहुवचन। ठीक है, वैसे ही आपका सड़क, इसका क्या हो जाएगा, सड़कें। ठीक, तो ये बहुवचन बन जाएगा। क्लियर। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं भाई, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है अगर, तो इकारांत, इकारांत का मतलब लास्ट में ई आएगा, छोटी ई। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्दों के ई को, ठीक है, लास्ट में ई आएगा, को क्या कर दें, या कर दें, या के ऊपर अनुस्वार। ठीक है, या कर दें, ठीक है, ई को या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, इसमें ई को हटाना नहीं है, ई, ये मात्रा के बाद अगर आप यहाँ लगा देंगे तो इकारांत बन जाएगा। कैसे, जैसे जैसे रीति, रीति, ये देखिए इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा, रीतियां। ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो हमने ई के बाद या लगा दिया। ठीक, क्लियर।
तो रीति क्या बन गया, रीतियां। रीति है एक वचन स्त्रीलिंग, तो ये बहुवचन स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है। उसके बाद तिथि, तो इसका क्या हो जाएगा, तिथियां। ठीक। ऐसी पंक्ति, पंक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा, पंक्तियां। क्लियर। तो ये तीसरा। चौथा नियम देखते हैं। चौथा है ईकारांत है अगर, तो अगर आपका ईकारांत, ईकारांत शब्द है और कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए जो अंत में ई आएगा उसको बदल देंगे छोटा ई में। ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो अंत में बड़ी ई आएगी उसको बदल देंगे छोटी ई में। ठीक है। और फिर छोटी ई की बात या तो या लगा देंगे, जो पुराना वाला नियम था, या यो लगा, यो, तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। ठीक है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे जैसे नदी। ठीक है। नदी में देखिए ई आया, तो पहले तो ई को छोटा ई बनाइए, तो इसको छोटा ई बनाएंगे तो हो जाएगा नदी। तो यहाँ लगा दीजिए तो भी बहुवचन बन गया नदियां, या यों लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, नदियों, ये भी बहुवचन होगा। ठीक है। नदियों को साफ करो, तो ये हमेशा कारक के साथ आएगा। अगर यों लगाते हैं तो ये कारक के साथ आएगा, कारक चिन्ह है ना को। ठीक है। नदियों को साफ करो या नदियों को गंदा मत करो, ऐसे आएगा। ये नदियां कारक के साथ नहीं आता। ठीक है। तो ये समझ गए। और एग्जांपल ले लीजिए इसका, जैसे सदी, तो छोटी ई में बदलो पहले तो सदी बदल गया। उसके बाद यहाँ लगा दो तो ये बहुवचन बन गया, या फिर यों लगा दो तो सी यों, सदियों से, इसके साथ कारक चिन्ह आएगा। आएगा ना, कभी भी प्रयोग होगा तो क्या होगा, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है। ये बात सदियों से सही है, तो इस तरीके से आएगी। ठीक। लेकिन दोनों क्या बन गए, बहुवचन बन गए। क्लियर। ठीक है। अब पांचवा नंबर, पांचवा नियम क्या है भाई। पांचवा नियम कहता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, कैसा, एक वचन, सब एक वचन की बात हो रही है। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में अगर या आता है, आकारांत में या के साथ आ आया ना, तो इसी के ऊपर अगर चंद्र बिंदु रख दें आप, इसी के ऊपर ये कर दें, चंद्र बिंदु रख दें, तो बहुवचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुवचन। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे चिड़िया। ठीक है। आया, ये क्या है, आकारांत, लास्ट में या है तो या के ऊपर आप चंद्र बिंदु रख दीजिए, क्या हो जाएगा, चिड़िया। क्लियर। ऐसे ही आपका गुड़िया, क्या हो जाएगा, गुड़िया, ये बहुवचन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर। ठीक है। तो आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, अगर आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक, शब्द में अंत में ए अगर लगा दें, ठीक, तो बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे कथा,
कथा आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको अगर हम लिख दें कथाएं, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक, जैसे वार्ता, क्या हो जाएगा, वार्ताएं। ठीक है, जैसे भुजा, क्या हो जाएगा, भुजाएं। ठीक, नेक्स्ट 7वां नंबर, कुछ एकवचन शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक और शब्द जोड़ दें तो बहुवचन बन जाता है। जैसे क्या क्या जोड़ते हैं, कुछ एक वचन शब्दों में क्या जोड़ दें, लोग या जन, ठीक है, या वर्ग, ठीक है, या वृंद आदि जोड़ने पर बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे लोग, इसको अगर लिख दें लोग जन, ये बहुवचन हो। ठीक है, और जैसे भक्त, इसको लिख दें भक्त जन, ठीक, क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक, जैसे श्रोता, इसको लिख दें श्रोतागण, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, जैसे अधिकारी, इसको लिख दो अधिकारी वर्ग, ये हो गया बहुवचन। क्लियर, तो 8th नंबर इसके बाद देखें अगर तो, ठीक है, 8th नंबर में क्या बोल रहा है कि अकारांत, अकारांत, ठीक है, और आकारांत और इकारांत, इकारांत, ठीक है, 3 के अंतिम आ, अकारांत का, बड़ा आ आकारांत का, और ए इकारांत का, को बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इनकी जगह ओ कर देते हैं, ओ। ठीक है, इनकी जगह क्या कर देते हैं, ओ। ठीक, कर दिया जाता है। जैसे लड़का, क्या हो जाएगा, आकारांत है, लड़कों। ठीक, बहुवचन हो गया। जैसे गधा, क्या हो जाएगा, गधों, बहुवचन हो गया। जैसे चोर, क्या हो जाएगा, चोरों, बहुवचन हो गया। ठीक, अब अगला है आपका 9 नंबर, 9 नंबर, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा, मान लो पहचानने के लिए आ जाता है कभी कभी, हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण, ठीक है, लोग,
दर्शन, आंसू, बोलते हैं ना प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गया नहीं बोलते हैं जनरली, ठीक है। लोग चले गए, ठीक है। भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान के दर्शन कर लिए, देखिए लिए, तो ये क्या है, बहुवचन क्या है, आंसू आ रहे हैं, कभी सुना है ऐसे बोलते कि आंसू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आंसू बहुवचन है, तो आंसू आ रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ शब्द हैं, जैसे ओट, ओट भी क्या है, बहुवचन शब्द है, ठीक। उसके बाद 10 नंबर, वो पहले भी बता चुका हूं, जो द्रव्यमान, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यमान वाचक, ये द्रव्यवाचक, जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है हमेशा, ठीक। जैसे सोना, तेल, ये सब, ठीक है। उसके बाद 11वां है आपका, प्रत्येक या हर का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, का प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन, ठीक है। जैसे प्रत्येक छात्र स्कूल आएगा, ठीक है, क्रिया देखिए क्या आया, एक वचन, ठीक है। ये है आपका एक वचन से बहुवचन बनाना, ठीक। तो इस तरीके से हमने वचन वाला चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक। इसमें कोई डाउट हो आपको तो जरूर बताएं, नहीं भी हो, अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं, ठीक है। और इसके लिए टेंशन ना लें कि सिलेबस नहीं हो पाएगा, आपके एग्जाम से पहले जो एई की डेट आई है उससे पहले सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। अब बहुत ही कम रह गया है, तो आप निश्चिंत रहें और अपनी और पढ़ाई करते रहें, आप टेक्निकल पढ़ते रहें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जोर आप टेक्निकल में दीजिए, और जीएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कोई लिमिट नहीं है। तो बस अगर आपने 25 क्वेश्चन में उसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो समझ लीजिए आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिए, उससे ज़्यादा कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा करने के लिए आपको पीसीएस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेन हथियार है आपका टेक्निकल और हिंदी, हिंदी ऐसा है कि आप इसमें कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। जीएस ऐसा है, इसमें मैक्सिमम आउटपुट देंगे, बहुत कम इनपुट निकलेगा, इनपुट आउटपुट रेशियो हिंदी का बहुत अच्छा, ठीक। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।